Okay, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. Great, thank you. And my name is Subhasis and मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इंट्रोडक्शन है तो मैं करना चाहूँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभासिस। चलिए देखते हैं मार्केट का कल मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। जिन लोग नहीं है, आई एम ए ट्रेडर। मैं एक ट्रेडर हूँ एंड एक यूट्यूबर भी हूँ। बाय द नेम ऑफ पावर स्टॉक बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो मैं आपको बस छोटा सा स्टोरी बताने वाला हूँ विच इज़ गोइंग टू बी रिलेटेबल, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आके पूछते रहते हैं बार बार, सर आपने पढ़ाई क्या है, सर आपका बैकग्राउंड क्या है, सर आपका कितना पैसा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन है कि नहीं जो मैंने कभी बहुत इन डिटेल्स में आंसर नहीं किए हैं, मैं वो बताऊंगा। एंड इन द एंड में आई गोइंग टू शेयर कि नहीं एटलीस्ट 3 लर्निंग्स, क्योंकि लाइफ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में है। तो मैं आपको 3 ऐसे लर्निंग्स बताऊंगा कि नहीं जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ मतलब मेरी लाइफ में वो कितना यूजफुल हुआ है एंड आप लोगों को भी वो हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि नहीं फ्रॉम वेयर आई बिलोंग। तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ एंड एक डिस्ट्रिक्ट नाम है देवगढ़, आप जाके सर्च कर सकते हो। और उसमें से भी एक गांव है, नाम नहीं ले रहा हूँ, वो एक गांव से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ वो इतना आइसोलेटेड है कि नहीं वहाँ पे आज तक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। नियर अबाउट 100-150 किलोमीटर के बाद होगा। अगर फ्लाइट भी कनेक्टिविटी हम लोग बोलेंगे 200-250 किलोमीटर के बाद ही है। अगर मुझे फ्लाइट भी अगर कैच करना होता उस टाइम पे, अगर वहाँ से कोई अभी भी कैच कर रहा होगा, उसको 300 किलोमीटर मिनिमम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आई कम फ्रॉम दैट प्लेस। तो मैंने स्कूलिंग वहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट स्कूलिंग से किया है। 6-7 तक आई थिंक मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि नहीं एजुकेशन कितना मैटर करता है। तो आप लोगों को ये रिलेटेबल हो जाएगा कि नहीं हाँ मेरा एजुकेशन एटलीस्ट कहाँ तक था। तो मैंने वहाँ तक 6-7 पढ़ा, जैसे मैंने बोला एक विलेज से मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ कि नहीं थोड़ा सा 8-9-10 में एक अच्छा स्कूलिंग में गया, थोड़ा सा अच्छे सिटी में मैं पढ़ा। हम लोग ट्रांसफ़र हुए, हम लोग जाके वहाँ पे रहे, वहाँ पे मैंने स्कूलिंग किया। और ट्रस्ट मी 8-9-10 एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। आजकल के बच्चों को अगर 8-9-10 होंगे, उनको अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम दे हैव द क्लैरिटी कि नहीं आगे फ्यूचर में करना क्या है। मुझे तो पता भी नहीं था कि नहीं जॉब भी करना होता है। मुझे बस ये कि नहीं कब पढ़ाई ख़त्म हो जाए जितना जल्दी। ओके, तो ये कंटिन्यू चलता गया। 8-9-10 मैंने अच्छे स्कूलिंग में पढ़ा, डिस्ट्रैक्शन था उसके कारण आई थिंक मैं बहुत कम स्कूल जाता था। हो गया जैसे आप लोग आपके टर्म से बोलते हो कि नहीं बंक मारना हो गया, या फिर कहीं पे गेम खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया। मेरा वहाँ पे ज़्यादा फोकस था रादर देन कि नहीं मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूँ। और आप इमेजिन नहीं करोगे उस टाइम पे 60% इज बेसिक के नहीं, अगर आपको अच्छा जगह पे पढ़ना है एंड और 60% तो होना चाहिए। आजकल तो 80-90% का बात होता है। तो मेरा एक्चुअली 56 और 57 आई थिंक 10th मैंने पास आउट किया है। तो अभी आप रिलेट कर सकते हो कि नहीं डजेंट मैटर आप कितना पढ़े हो, कहाँ से आए हो। हाँ डेफिनेटली अगर अच्छा स्कूलिंग है, अच्छे जगह पे हो, यू हैव द सर्टन एज, दैट डजेंट मीन दैट कि नहीं यू हैव एवरीथिंग। आप एक जगह पे सर्टन जगह पे पहुंच सकते हो, जस्ट यूटिलाइज योर क्वालिफिकेशन। बट उसके बाद का यू हैव टू डिसाइड, मतलब आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं उस जगह से था कि नहीं मेरा 56% या 57% था कुछ। फिर उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मेरे लिए एक ही ऑप्शन था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है। दैट टू कि नहीं स्ट्रीम आपको पता होगा कि नहीं मेरे लिए मुझे लगता था कि ना मैं कंप्यूटर खेल रहा हूँ तो मुझे मेरे लिए कंप्यूटर साइंस ईजी होगा। तो उसके लिए मैंने फिर कंप्यूटर साइंस चूज किया। एंड क्योंकि घर पे 2 ही ऑप्शन दिए थे, इधर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। और मेरे कैपेसिटी मुझे पता था कि चांसेस आर वेरी लो या फिर मैं बनूंगा ही नहीं, तो बेटर है चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। देन आई चूज कंप्यूटर साइंस। एंड कंप्यूटर साइंस मुझे जाने के बाद आई थिंक 2nd और 3rd ईयर मुझे याद आ रहा होगा कि मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, जिसके लिए मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, यूट्यूबर हूँ। तो 95% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं एंड ऑल। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये सुना कि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा होता है। कजन से आई थिंक कहीं कजन या फ्रेंड से ऐसे मैंने सुना था। फिर उसके बाद उस टाइम तक भी पता नहीं था कि नहीं मैं इस फील्ड में आगे ग्रो करूँगा। बस एक थॉट था कि नहीं हाँ ये एक फील्ड भी है। 1-2 साल और गया, फाइनल ईयर या फिर 3rd ईयर के टाइम पे मुझे फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया ऑप्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया। और 3 रुपये का 30 रुपये, 3 रुपये का 300, इस तरीके का उन्होंने मुझे बताया कि नहीं अगर स्टॉक मूव किया तो 10 रुपये में अगर हम लोग 20-30 हज़ार लगाएंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा एक ही दिन में। और उन्होंने पीछे दिखाया कि नहीं ये होता भी है। देन आई फील कि नहीं चलो हाँ ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैं भी जाके सर्च करने लगा। आप लोग भी मे भी सर्च करते होंगे कि हाउ मच मनी यू कैन मेक फ्रॉम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये सारे सर्च करते हैं। मे भी सिमिलर प्रोसेस में निकल गया। सर्च करता रहा, फिर देखता कैसे हो सकता है। फिर कैलकुलेशन स्टार्ट हुई, एक्सेल शीट बनाना स्टार्ट हुआ कि क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं, बहुत सारे कैलकुलेशन चले। तब थोड़ा सा मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि नहीं हाँ एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जहाँ पे सडन ग्रोथ मिलता है। दैट द मेन कॉन्सेप्ट कि नहीं पैसा थोड़ा सा क्विक चाहिए। तो फिर मैंने देखा इंजीनियरिंग खत्म हुआ। खत्म होने के बाद मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू, क्योंकि प्लेसमेंट तो भूल ही जाओ, क्योंकि 60% नहीं होने से आपको बिठाते भी नहीं है। तो
उसके बाद मैंने सोचा व्हाट आई विल डू। फिर उसके बाद 3-4 महीने ब्रेक लेने के, ब्रेक इन द सेंस कुछ था नहीं करने के लिए ज़्यादा, तो फिर मैं स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा डिटेल्स में जानना कोशिश किया। कहीं पे फ्री पे कुछ बता रहे हैं, वीडियो हो गया, ब्लॉग वगैरह देखना, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। तब मैं सोचा कि नहीं हाँ, मुझे इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आई शुड ट्राई। मेरे पास ट्राई करने के लिए भी पैसा नहीं था, बस नॉलेज थी मार्केट में कैसे चलता है, मूव होता है, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, बट आई एम नॉट श्योर कि नहीं मैं 100% इसके ऊपर फोकस दूंगा। फिर 2-3 महीने 4 महीने जैसे जाने लगा, फिर सिस्टर का मैरिज हुआ, देन आई फील हैप्पी कि नहीं हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज होने लगा कि नहीं पैसा थोड़ा चाहिए और मैं इसके अंदर ट्रेड स्टार्ट करूँ या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूँ। फिर उसके बाद ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए एनीथिंग यू नीड द मनी। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं सबसे ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है, तो फिर आई विल जस्ट ट्रांसफ़र, मतलब उड़ीसा से फिर बैंगलोर आया ये सोच कर कि नहीं पहले मुझे जॉब चाहिए, उसके बाद आई कंटिन्यू। और क्योंकि उस टाइम पे मैं क्लियर हो चुका था मुझे ट्रेडिंग ही करना है, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसन डेवलप हो चुका था कि नहीं मैं कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करूँगा। ओके, तो फिर मैंने वहाँ पे बैंगलोर आया। बैंगलोर आने के बाद मुझे ये समझ में आया, मेरे को आई थिंक 30-35,000 कुछ मिला था फर्स्ट टाइम यहाँ आने के लिए, और 25,000 आई गेस फीस था इंस्टीट्यूट पे देने के लिए। और मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया टू गेट ए बेटर अपॉर्चुनिटी टेस्टिंग का। आई थिंक बहुत सारे लोगों को मे भी पता होगा, टेस्टिंग उस टाइम पे ऑलमोस्ट 15 और 16 का बात कर रहा हूँ आई गेस, मुझे थोड़ा सा डेट्स कन्फ्यूज हो रहा हूँ, बट मैंने वहाँ पे फिर प्लान किया टेस्टिंग का। एंड मैंने ये डिसाइड किया था जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट 6 मंथ इधर आई एम गोइंग टू गेट द जॉब, या फिर मुझे फिर इधर फिर पैसा मांगना पड़ेगा या फिर कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा ट्रेडिंग के साथ तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि 35,000 और 40,000 से मैंने 5-10 हज़ार फिर मार्केट में लगा लिए थे। और जितने लोगों को पता होगा क्रूड ऑयल में उस टाइम पे वो प्रैक्टिस करता था, 4-5 दिन ऊपर नीचे हुए फिर पैसा चला गया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं अगर ट्रेडिंग करना है तो फिर आई नीड द कैपिटल और मुझे जॉब चाहिए। फिर मैंने 6 महीने आई थिंक मैंने ट्रेडिंग बिल्कुल देखा भी नहीं, नॉट इवन सिंगल थिंग, क्योंकि उससे 6 महीने या 7 महीने या 1 साल तक मैं कंटिन्यूसली एवरी नाइट आई जस्ट टू स्क्रोल कहाँ पे क्या कंटेंट है, कहाँ पे है। तो मैंने नेक्स्ट 6 मंथ मैंने 1% नहीं देखा, क्योंकि मेरा फोकस था, प्रायोरिटी था कि नहीं जॉब चाहिए, उसके बाद मैं फिर डाइवर्ट होऊंगा या फिर दूसरा कुछ चीज़ें प्लान करूंगा। ओके, तो 6 महीने मैंने मेहनत किया, और ट्रस्ट मी मैं जब इंटरव्यू जाता था तब मेरा इंटेंशन नहीं रहता था कि नहीं भले सिलेक्ट ना करो चलेगा, मैं दूसरे इंटरव्यू चला जाऊँगा, लेकिन जितना आपके बैंक में क्वेश्चन है मुझे पूछना स्टार्ट करो, या फिर मैं इसको ज़्यादा 100 क्वेश्चन पूछ लो चलेगा, लेकिन इंटरव्यू सॉरी सिलेक्ट ना करो चलेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन मुझे पूछ लो। तो मैं उस टाइम पे होता था ग्रुप में बुकलेट एंड क्वेश्चन शेयर करते थे, मैं सारा क्वेश्चन मेरे माइंड में था। मैं आज के डेट पे भी आपको, मैं जितना पढ़ा हूँ उस टाइम पे, मैं आज के डेट पे भी आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि दैट 6 मंथ मुझे जॉब के लिए मैंने बहुत एफर्ट्स डाला है। फिर जॉब मिला इजीली, और एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास 3 ऑफर थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब होता है जॉब, पहला जॉब होता है तो आप सोचते हो कि नहीं सैलरी थोड़ा अच्छा मिले एंड प्लानिंग थोड़ा अच्छा हो, लेकिन मैंने वो जॉब सिलेक्ट किया जहाँ पे थोड़ा सा एम्प्लॉय कम हो एंड सैलरी थोड़ा कम हो, सो दैट कि दिस विल नॉट प्रेशर ऑन मी कि नहीं काम ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तभी उनको बोला था कि नहीं मैं थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करूंगा, बट आई मेक श्योर कि नहीं वर्क विल गोइंग टू बी, मतलब मैं खत्म करूंगा लेकिन मैं ट्रेडिंग पे फोकस करूंगा। फिर थोड़ा नेगोशिएशन होके हो गया था डन, एंड उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया था, तो बोले चलो ठीक है मतलब मैनेज हो जाएगा। फिर मैंने एंट्री किया जॉब के अंदर। जॉब के अंदर जब मैंने एंट्री किया तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं सर्वाइव करने के लिए पैसे भी चाहिए, ट्रेडिंग भी करना है, उसके बाद काम भी करना है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। आई थिंक मुझे याद है मैं हार्डली 10-15-20 मिनट ब्रेक लेता था, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्रेक में एफर्ट्स नहीं कर सकता था, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बैठना है, ट्रेडिंग देखना है, काम भी खत्म करना है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस चलती रही। उसके बाद आप इमेजिन नहीं करोगे कि टाइम ऐसा आता था, जैसे पहला मंथ हुआ मुझे 26 या 27 कुछ ऐसा सैलरी मिला होगा, मैंने 25,000 मार्केट में डाल दिया। उसके बाद मैं ऑन द वे, ऑफिस खत्म हुआ, इन्वर्टरी रिपोर्ट आता था क्रूड ऑयल का, जितने लोगों को पता होगा, 6-6:30 तक मैं बस में घर पहुंचा ही हूँ, 18-19 हज़ार माइनस हो चुके हैं। ओके, तो पहला सैलरी मेरा इस तरीके से गया, एंड उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड, फ्रेंड्स, जहाँ से ऐसे अरेंज करके फिर मैनेज होता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ता था, 10-15 हज़ार में सर्वाइव हो जाता था। तो मैं बस इस तरीके से रूटीन से चलता गया। मेरा इंटेंशन ये था कि नहीं, मुझे लगता था हम मैं बहुत, क्योंकि कॉलेज टाइम में ऐसा होता है कि नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगता था, मुझे लगता था कि ना ट्रेडिंग में भी ये हो जाएगा। जब रियलिटी में आया तब मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ, पैसा बचाना सीखना चाहिए, रादर देन कि नहीं बहुत जल्दी कमाने के बारे में सोचने के लिए ये पैसे भी जा रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे उसको प्लान किया, पहले 3 मंथ के लिए जॉब किया था, और फिर वो 1.5 साल चला गया। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगा था कि नहीं, आई थिंक मुझे याद है जब 1 साल हो गया और मुझे हाइक होता है, राइट, हाइक होता है, तो उस टाइम पे मुझे 7% ऐसा कुछ था, जबकि ऑन एन एवरेज सबको 12-15% या 20% जो मिल रहा था। तो मुझे समझ में आ गया नहीं, इधर सुभाषिस यू हैव टू स्टॉप हियर, 2 फील्ड चूज करना पड़ेगा, इधर तुम जॉब में जाओ या फिर ट्रेडिंग कंटिन्यू करो, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। इट विल इफेक्ट मेंटली, पर्सनली, एनी, मतलब सब जगह। क्योंकि ऐसा टाइम था कि नहीं सब लोग घूमने जा रहे होंगे और मैं सोच रहा हूँ मेरे को तो पैसा बचाना है ट्रेड करने के लिए, आई फील कि नहीं हाँ नहीं प्लान कर सकता है, एंड आई विल गिव सम एग्जाम, मतलब कोई भी अननेसेसरी एक्सक्यूज दे के इग्नोर करना होता था।
फिर उसके बाद आया 15-16 इस टाइम पे, फिर मैंने सोचा कि नहीं आई शुड क्विट, एंड मैंने सब कैलकुलेशन किया है। वो मुझे कोई अगर आके बोलेगा कि नहीं हाँ ये बिजनेस आइडिया अच्छा है, मैं बैठ कर 1 घंटा तक सुनूंगा कि नहीं कहाँ पे इशू आ सकता है, कहाँ पे हो सकता है। आई नो कि नहीं प्लानिंग करने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आई मीन मैं ऐसा एक पर्सन हूँ जहाँ पे मैं प्लानिंग करना पसंद करता हूँ। तो मैंने पूरा 1 साल का प्लानिंग किया कि नहीं नेक्स्ट 1 साल मैं ट्रेडिंग के ऊपर 100% फोकस दूंगा, और जॉब में कर ही लेता, क्योंकि आई नो माई कैपेसिटी उस टाइम मुझे सफिशिएंट, मतलब 1-1.5 साल जॉब पे करियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी थी। एंड मुझे लगता है कि नहीं हाँ और एक बार जॉब करना मेरे लिए ईजी है, लेकिन 1 साल अभी मैं गोइंग फॉरवर्ड फोकस करूंगा ट्रेडिंग के ऊपर। फिर मैंने घर वालों से कुछ पैसा मांगे, फिर प्लान किया, लोन पर्सनल कुछ लिया, फ्रेंड से कुछ, ऐसे करके कैपिटल एकोमुलेट करके फिर मैंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट 3-4 मंथ अगेन डिजास्टर, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन एंड कंटिन्यूसली जिसको बोला जाता है कि ओवर ट्रेडिंग, आप मल्टीपल टाइम मैक्सिमम ट्रेड, क्योंकि एक ही काम होता था दिन में ट्रेड करना, तो वो दिन भर करते करते फिर से लॉसेस होने स्टार्ट हुए। देन आई रियलाइज कि नहीं, फिर मैंने एक कंडीशन बनाया कि प्रॉफिट तो भूल जाओ, लेकिन मुझे एटलीस्ट ब्रेक इवन पे पहुंचना है, क्योंकि अभी तक मेरा पैसा बस जा रहा था। मुझे लगा कि नहीं अगर मैं 10,000 से आज स्टार्ट किया हूँ और शॉर्ट ट्रेड लिया हूँ, 10,000 बचा हुआ है, देन ऑल्सो आई एम फील हैप्पी। तो मेरा नेक्स्ट 3-4 महीने का वही टारगेट रहा कि नहीं पहले मैं ब्रेक इवन पे, मेरा पैसा पहले बच जाए। नेक्स्ट 6 मंथ वही हुआ, नेक्स्ट साल ब्रेक इवन, थोड़ा बहुत ऊपर प्रॉफिट, देना आई फील हैप्पी। फिर नेक्स्ट ईयर गया, फिर 2018 का एंड ऑफ ऐसा एक पीरियड था जहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट टाइम थी, एंड ब्लॉग हो गया, फिर उसके बाद में सारा चीज़ें कंटिन्यूसली देखता रहता था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, जो मुझे आता है मैं सिखाता हूँ, उसी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार आप देखे होंगे कुछ भी बताते हैं और आपको लगता है कि नहीं यू नो समथिंग बेटर, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, मैं सोचा कि नहीं चलो एक्सप्रेस करते हैं, आई डोंट नो। और मैंने जिस दिन यूट्यूब चैनल खोला, आई नेवर सेड टू माई फ्रेंड, ना फैमिली, किसी को भी नहीं बोला, ना 10 दिन के बाद बोला, ना 15 दिन के बाद बोला, ना मैंने कभी उनको बोला कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल, जस्ट टू गेट एक क्विक स्टार्ट। मुझे जो आता था मैं बोलता था, और आई डोंट नो समहाउ लोग गैदर होने लगे, एंड उसके बाद तो जर्नी आप लोग देखे होंगे। एंड सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में मेरा टर्निंग पॉइंट था 2020, जब सब लोगों को बहुत डिफिकल्ट फेस था, आइसोलेटेड थे, जॉब जा रही थी ऐसा। उस टाइम पे मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा, अगर मार्केट 6,000 पॉइंट क्रैश हुआ होगा तो मेरे अकाउंट में 5,000 पॉइंट या 4,000 पॉइंट आए होंगे। आई कैपिटलाइज 1,000 लाखों का प्रॉफिट मुझे करोड़ों में दिखने लगे। दैट्स द फेज के लिए जहाँ पे मैंने एक्सलेट किया। फिर उसके बाद तो स्टोरी आप लोग यूट्यूब के अंदर जानते हो, ये तो सिंपल नहीं रखता हूँ। लास्ट में मैं आपको 3 लाइफ लेसन बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, जस्ट बी हैप्पी विथ योर करंट सिचुएशन। इशू क्या होता है, हम लोग लाइफ के अंदर 2 चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते हैं, एक है कंप्लेन करते रहते हैं, और सेकंड थिंग हम लोग को रिग्रेट होता रहता है। आप इमेजिन करो अगर मैं उस टाइम पे रिग्रेट कर रहा होता है कि नहीं दोस्त लोग घूम रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैं क्यों नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे मेरा सैलरी एंजॉय करना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें परचेज करना चाहिए, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। एंड आई ऑलवेज फील हैप्पी विथ माई करेंट। मुझे ये लगता था कि अगर लेट्स से मुझे टॉप में पहुंचना है, देन आई नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग टू रीच देयर। तो मेरा मोटिव बस यही था कि नहीं मेरा बस काम था मुझे ट्रेडर बनना है बाय एनी कॉस्ट, मैं उसके ऊपर फोकस करता था। रादर देन क्या होता है, हम लोग ये कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ, कॉलेज ये नहीं था, कंप्लेन चलती रहती है, माइंड में ये चलता रहता है कि नहीं हाँ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वी हम लोगों को ऐसे ट्रेंड किया गया है लाइफ को कि नहीं हम लोग हमेशा रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि क्या होता है। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे होता है हम लोग को बचपन में बोला जाता है 10th क्लास के बाद आपका लाइफ सॉर्टेड है, इंजीनियरिंग के बाद लाइफ सॉर्टेड है, एक जॉब मिल जाए लाइफ सॉर्टेड। ट्रस्ट मी, उसके बाद ही आपका रियल लाइफ स्टार्ट होता है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी, उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको आपको कंटिन्यूसली, क्योंकि उसी हिसाब से आपका प्लानिंग हो चुका है, आपको कंटिन्यूसली वो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, विच इज लाइक कंटिन्यूस एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि वंस यू गेट ए जॉब लाइफ सॉर्टेड है, नहीं, हमेशा आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा, अदरवाइज कोई आपसे फिर आगे निकल जाएगा, या फिर आपको कंटिन्यूस वो इंप्रूवमेंट डालना पड़ेगा कि नहीं हाँ लेट्स से आपने सोचा था लाखों का प्रॉफिट मिलना है, मिल गया, उसके बाद का क्या। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो फिर आप स्टिक नहीं कर सकते, यू शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड। क्योंकि मैंने कभी रिग्रेट फील नहीं किया कि मेरे लाइफ से कुछ छूट गया है। मुझे हमेशा ये हैप्पी लगता था कि मैं कुछ नया चीज़ें सीख रहा हूँ। मुझे रात को 2 बजे भी उठ के अगर कुछ चीज़ें याद आता है ट्रेडिंग के ऊपर, कुछ माइंड में अगर आता है, मैं सीधा कंप्यूटर खोल के देखता हूँ, उसको आधा घंटा 1 घंटा बैक टेस्ट करता हूँ, देन आई एंजॉय द प्रोसेस। क्योंकि हमको बचपन से वही बताया जाता है कि 10th में अच्छा मार्क मिलना चाहिए, 12th में अच्छा होना चाहिए, इंजीनियरिंग में अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा स्केल का जॉब होना चाहिए। जॉब तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा अगर आपने सही से प्रोसेस फॉलो करके आप पे स्टिक किया है। क्योंकि 90 मेरे ऑफिस में 80% लोग अपने जॉब को पसंद नहीं करते थे, जबकि वो सैलरी से ही उनका पूरा महीने चलता था। और उन लोग का, और बार बार मुझे लोग यही बोलते हैं कि नहीं सर मुझे जॉब पसंद नहीं है इसलिए मुझे ट्रेडर बनना है, सर मुझे आपकी तरह बना दो। मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मुझे ट्रेडिंग पसंद था इसीलिए मैं ये फील्ड में आया। ये डजंट मीन दैट कि मुझे जॉब पसंद नहीं था। आज भी अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मुझे वो फील्ड पसंद थी, मुझे कभी कंप्लेन नहीं था कि मुझे जॉब पसंद नहीं है। मुझे ट्रेडिंग पसंद था इसलिए मैंने शिफ्ट किया,
क्या गारंटी है अगर आपको आज जॉब पसंद नहीं है कल सुबह ट्रेडिंग पसंद आएगा, जस्ट बिकॉज आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड थे कि नहीं, एक जॉब मिल गया, काम खत्म हो गया, आपने कभी प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं किया है। अगर प्रोसेस एंजॉय करते तो फिर आपको जॉब भी पसंद आएगा। या दूसरा, अगर हाँ आपके माइंड में थॉट है कि नहीं कुछ आइडिया है, तो मेक श्योर कि नहीं बी योर सेल्फ। लास्ट पॉइंट में कंप्लीट करना चाहूंगा, बी योर सेल्फ इन द सेंस, लेट्स से आपके माइंड में कुछ ड्रीम है, बहुत सारे लोग कुछ प्लान लेके आते हैं और तीसरे पर्सन को सुनाते हैं। इट्स ए सिंपल थिंग, वो आपका प्लानिंग है। पहला पॉइंट है कि नहीं उसको एक नीट एंड क्लीन वे में लिखो कि नहीं हाँ आपका प्लानिंग क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आएंगे बोलेंगे कि नहीं हम बहुत कॉन्फिडेंस है, मोटिवेटेड है, ये बस हवाबाजी है। इन द एंड के अंदर पेपर में वो प्रूव होना चाहिए। एक प्लानिंग के साथ अगर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, चांसेस आर वेरी है कि नहीं स्टिल आप फेल होंगे, लेकिन यू हैव द कैपेसिटी टू ग्रो अप अगेन। अगर आप कुछ प्लानिंग नहीं है, बस आप ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ मैं सारी चीज़ें परफॉर्म कर लूँगा, प्लान कर लूँगा, पैसा मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग कम्प्लीटली। और कम्पीट अगर करना है तो खुद से करो, क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, ऑलवेज सेलिब्रेट योर लाइक। अगर कंपेयर करना है तो आपका फेल्यूर्स को कंपेयर करो अदर्स के साथ, लेकिन कभी आपका अचीवमेंट्स कभी अदर्स के साथ कंपेयर मत करो, अदरवाइज आपको कभी हैप्पीनेस फील नहीं होगा। अगर एग्जांपल दूं, इमेजिन करो कि नहीं मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मेरे पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस आ गया। अगर मैं कंपेयर करूंगा मेरे अचीवमेंट्स, तो कोई 1000 करोड़, कोई बिलियंस, कोई ट्रिलियंस में पहुंच चुके होंगे कोई कंपनी, तो मुझे कभी हैप्पीनेस फील नहीं होगा। और मैं सोचूंगा कि नहीं मुझे वहां तक पहुंचना है, फिर ये प्रोसेस, ये जो छोटा सा हैप्पीनेस होगा वो मुझे फिर अच्छा फील नहीं होगा। अगर इफ़ यू वांट टू कंपेयर, तो कंपेयर योर फेल्यूर्स। अगर इमेजिन करो, जब मुझे याद है बहुत सारे लोग साथ जॉब करके मुझे एक अच्छा गाड़ी लेना है, कार लेना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास बाइक है, एक अच्छा कार लेना है, कुछ लोगों के पास तो 2 पैर भी नहीं है चलने के लिए, तो दैट मीन्स यू शुड फील हैप्पी कि आप कहाँ पे हो, करंट सिचुएशन आपका क्या है, एंड उसके बाद फिर आप एक्सेल कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। तो सिंपल मैं एंड करना चाहूँगा टॉक को, एंड मेक श्योर कि लाइफ में जो भी कर रहे हो उसका आपको खुशी मिलना चाहिए। मतलब लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं राइट, लव व्हाट यू डू। क्यों बोला जाता है? क्योंकि तभी आप उसको एक नेक्स्ट लेवल, क्योंकि सबका सपना होता है कि नहीं बड़े बड़े गाड़ियों में जाना, घूमना, या फिर बड़े एक लेवल पे पहुंचना, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना जो कि बहुत सारे मासेस को इफेक्ट करे। बहुत सारे लोगों का प्लानिंग होता है। अब अगर आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि नहीं, लेट्स इमेजिन करोड़ों की गाड़ियों में अगर आप देख रहे होंगे, तो आप वो नाइट्स भी देखो जहाँ पे मैंने काउंटलेस आवर प्रैक्टिस भी किया है, जो मैंने एफर्ट्स डाला है, मेहनत डाला है, तो फोकस वहाँ पे होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे मिल जाएगा। हो सकता है आज का एफर्ट्स आपको ना दिखे, आज का रिजल्ट आपको ना दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आज आप फोकस करोगे, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको 3 साल के बाद मिले, 4 साल के बाद मिले। लेकिन तब तक सर्वाइव आप करोगे जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करोगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।